19वीं सदी अखंड भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर था जब लोगों के जीवन में अगर चुनौतियां ज्यादा थी तो खुशियां भी उतनी ही ज्यादा हुआ करती थी। उस वक्त साधन कम लेकिन समाधान ज्यादा हुआ करते थे। रिश्तों में खटास कम और मिठास ज्यादा हुआ करती थी। बंधन पर भले पुराने फटे कपड़े हो लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती थी। इसी दौर में भारत में महान क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरुआत की थी। देश में पहली बार रेल यात्रा की शुरुआत हुई। कई साम्राज्य बने और तबाह हुए। अंग्रेजों ने देश के गरीबों और किसानों का शोषण कर उनसे सब कुछ छीन लिया लेकिन उनकी हिम्मत नहीं छीन पाए। आज की इस वीडियो में हम आपको समय में 100 से 150 साल पीछे की यात्रा पर ले जाएंगे जहां आप अखंड भारत के इतिहास की एक झलक देखोगे और यह भी जानोगे कि भारत में पहली ट्रेन कब और कहां चली थी। 1850 के दौर में भारतीयों का रहन सहन कैसा था और उस समय भारत कैसा दिखता था। 1850 का दौर वो समय था जब कैमरे की तरह हमारी दुनिया भी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। उस वक्त तस्वीरें खींचने के लिए काफी बड़े कैमरे इस्तेमाल किए जाते थे जिसमें से एक फोटो बनाने में 10 से 15 मिनट लगते थे। महंगे कैमरे होने की वजह से सिर्फ ब्रिटिश सरकार या भारतीय रियासतें फोटोग्राफी करवा पाती थी। उस दौर की कुछ ऐसी दुर्लभ अनोखी तस्वीरें हैं जो भारत के इतिहास का अटूट हिस्सा बन चुकी हैं। यह तस्वीर सन 1867 में बॉम्बे स्टूडियो में खींची गई है जिसमें एक पारसी औरत अपने बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवा रही है। उस दौर में देश में नाटकों और थिएटर का काफी प्रचलन था और यह तस्वीर नाटक दिखा रहे एक समूह की है। अगली कुछ तस्वीर काम करते हुए मजदूरी की है। उस दौर में रियासत और ब्रिटिश सरकार के अफसरों के घर या दफ्तर में काम किया करते थे। यह लोग घर की सफाई, खाना परोसने और सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने जैसे कार्य किया करते थे। रोजाना सुबह यह श्रमिक अपने अपने पहनावे में तैयार होकर काम करने पहुँच जाते थे और दरवाजा खोलने तक इमारत के बाहर साथ बैठ कर गप्पे लड़ाते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में यातायात के नाम पर देश में सिर्फ बैलगाड़ी और साइकिल हुआ करती थी। वहीं पक्की सड़कों का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। ऐसे में जब कोई दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र में जाता था तो उनका सामान ढोने के लिए पहाड़ी कूली हुआ करते थे जो कुछ इस तरह खुद को कंबल से ढक लेते थे ताकि काम करते वक्त ठंड न लगे। भारत के कई लोग सदियों से हुक्का पीते थे और यह दुर्लभ तस्वीर 1860 के दशक की है जिसमें दो लोग चूल्हे पर आग जलाकर खाना पका रहे हैं। चूल्हे पर केतली चढ़ी हुई है, आस पास बर्तन रखे हुए हैं और एक शख्स हुक्का पी रहा है। मशहूर काशी और हरिद्वार जैसे शहरों में हजारों सालों से भगवान के मंदिर हैं और उस दौर में भी लोग वहां भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु घाट पर कुछ इस तरह नहाया करते थे। उस दौर में रियासत के महाराजाओं को भी तस्वीरें खिंचवाने में काफी दिलचस्पी थी। तो आइए उनके जीवन के कुछ कीमती क्षण देखते हैं। ये तस्वीर त्रिपुरा के महाराज वरिचंद और उनकी पत्नी मनमोहिनी की है जिसे 1880 में खींची गया था। यहाँ बड़ौदा की राजकुमारी ताराबाई अपनी शाही कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रही हैं और यह बड़ौदा के राजकुमार हैं। यह दोनों तस्वीरें उस दौर के मशहूर भारतीय फोटोग्राफर लाला दीनदयाल ने खींची थी। यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की असल तस्वीर है जिन्होंने सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी और स्वतंत्रता के संग्राम में युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। वह अपनी सेना से कहती थी कि मैदान जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं हारना है। अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह के दौरान दिल्ली में घेराबंदी भी की गई थी और उस वक्त ब्रिटिशर्स के हाई रैंकिंग अफसर स्थिति को संभालने के लिए मीटिंग्स करते थे। उस वक्त सिर्फ देश में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और साइकिल चलती थी। हालांकि कुछ लोग इन साधनों का उपयोग नहीं कर पाते थे इसलिए वे पैदल चलते थे। लेकिन इसी 19वीं सदी में भारत के यातायात सिस्टम में बड़ी क्रांति आई थी क्योंकि इसी सदी में हुई थी देश में रेलवे की शुरुआत। भारत की पहली ट्रेन की बात करें तो इसका प्रस्ताव साल 1832 में मद्रास में पास किया गया जिसके बाद 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद रेल परिवहन के नाम पर भारत में पहली ट्रेन साल 1837 में चली। ये मालगाड़ी थी जिसका नाम था रेड हिल रेलवे रखा गया क्योंकि ये गाड़ी मद्रास के रेड हिल से चेन्नई के चेंदुदरी पेड़ तक चलती थी। इसे ऑर्थर कोरेटन ने बनाया था और शुरुआत में इसका उपयोग मार्बल और ग्रेनाइट पत्थरों को ले जाने के लिए होता था।